हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। पिछली वीडियो में हमने सामाजिक अधिगम सिद्धांत में बंडूरा के सिद्धांत के ऊपर चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम उसी सिद्धांत के ऊपर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर पर चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? ए. हल, बी. बंडूरा, सी. स्किनर, डी. फ्राइड। सामाजिक अधिगम सिद्धांत हो या प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत हो या मॉडलिंग हो, ये तीनों भी एक ही सिद्धांत के नाम हैं और यह सिद्धांत दिया है एल्बर्ट बंडूरा ने। इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है बी, बंडूरा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? ए. खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बी. बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। सी. अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान विकास के स्वतंत्र है। डी. संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। एल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत पे जब हमने चर्चा की थी, उस समय हमने देखा था कि बंडूरा ने अपने अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत एक मॉडल तैयार किया था और उस मॉडलिंग के ऊपर जो घटनाक्रम था, उस घटनाक्रम को फिल्म में उसने परिवर्तित कर दिया था और उस परिवर्तन को उसने तीन भागों में, अलग अलग तीन भागों में हमारे सामने प्रदर्शित किया था। जब बच्चों के ग्रुपिंग की गई और उस ग्रुपिंग ने वो तीनों अलग अलग फिल्म देखी, तब जिस बच्चों के ग्रुप ने जो फिल्म देखी थी उसी के तरह उन्होंने व्यवहार करना शुरू कर दिया था। अर्थात बंडूरा का यह मानना था कि जब हम किसी को भी कुछ सिखाना चाहते हैं तो वह सिखाने के लिए अनुकरण अतिशय आवश्यक होता है और उसके लिए कोई एक मॉडल सामने होना ज़रूरी होता है। इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है बी, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है ए. अलगाव से, बी. भीड़ से, सी. संपर्क से, डी. श्रव्य दृश्य सामग्री से। एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत एक मॉडल तैयार किया गया था और उस मॉडल के ऊपर ही बच्चों को अनुकरण करने के लिए कहा गया था। बंडूरा का यह मानना था कि जब तक कि हम एक दूसरे का अनुकरण नहीं करते हैं, सूक्ष्म निरीक्षण नहीं करते हैं, तब तक के हम कोई चीज़ अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। और निरीक्षण करने के लिए, एक दूसरे का निरीक्षण करने के लिए हमें एक दूसरे के संपर्क में आना आवश्यक होता है। जब तक हम संपर्क में, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे, हम उन लोगों का अनुकरण नहीं कर पाते हैं और सामाजिक अधिगम उसी से पूर्ण होता है। इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है सी, संपर्क से। अगला प्रश्न, परंपरागत संबंधता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ए. पावलोव ने, बी. एल्बर्ट बंडूरा ने, सी. स्किनर ने, डी. इनमें से कोई नहीं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को ही परंपरागत संबंध का सिद्धांत कहा जाता है और सामाजिक अधिगम सिद्धांत यह एल्बर्ट बंडूरा का है। इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है एल्बर्ट बंडूरा। अगला प्रश्न, बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? ए. एल्बर्ट बंडूरा, बी. जीन पियाजे, सी. एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, डी. हल। जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है उसके अंतर्गत एक फिल्म रेडी की गई थी और वो फिल्म की जो एंडिंग थी वो तीन रूपों में अलग अलग तरीके से तैयार की गई थी।
और बच्चों को वो तीनों अलग अलग समूहों को अलग अलग फिल्म की एंडिंग दिखाई गई थी, जिसके अंतर्गत एक फिल्म की एंडिंग जो थी वो हिंसात्मक रूप से ख़त्म हो रही थी। दूसरे फिल्म की एंडिंग में जिसने वहाँ पर हिंसा प्रदर्शित की थी उसे दंडित किया जा रहा था। तो तीसरी एंडिंग में ना उस बच्चे को दंड दिया गया था और ना ही उसका वहाँ पे प्रशंसा की गई थी। इस तरीके की एंडिंग थी। यह सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में ही बताई गई थी और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत यह एल्बर्ट बंडूरा ने दिया है, इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर है एल्बर्ट बंडूरा। उसके बाद अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से अनुकरण को डैश कहा जा सकता है। ए सामाजिक अधिगम, बी सामान्यीकरण, सी प्राथमिक अनुकरण, डी गौण अनुकरण। फैशन शो के अंदर एक मॉडल होता है जिसका हम प्रेक्षण करते हैं, अनुकरण करते हैं, और वो मॉडल जिस तरीके से चलता है, व्यवहार करता है, वह सामने बैठे वाले हर कोई देखता है। और जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, उस सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में एक दूसरे को देखकर उसके जैसा व्यवहार करना हम सीख लेते हैं या उसी व्यवहार को हम अपने जीवन में उतार लेते हैं। इसे ही सामाजिक अधिगम कहा जाता है। तो फैशन शो के अंदर मॉडल को देखकर उसके जैसे अनुकरण करने की कोशिश करने का तात्पर्य होता है कि वहाँ सामाजिक अधिगम हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है ए सामाजिक अधिगम। उसके बाद अगला प्रश्न है, अत्यंत निपुणतापूर्वक अधिगम पद्धति जिस पर बंडूरा एवं वॉल्टर ने बल दिया है वे है। ए पुरस्कार तथा सजा, बी निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, सी स्व वास्तविकीकरण, डी ऊपर लिखित कोई भी नहीं। बंडूरा के सिद्धांत पर जब हमने चर्चा की थी तो बंडूरा ने साफ साफ कहा है कि हम किसी दूसरे के व्यवहार का प्रेक्षण करते हैं अर्थात उसका निरीक्षण करते हैं और उसे ही अपने जीवन में उतार लेते हैं। मतलब वो जैसा करता है उसी का हम अनुकरण करते हैं, और वॉल्टर ने भी अपने सिद्धांत में यही बात कही है। इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर है बी निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने बंडूरा के सिद्धांत पर कुछ प्रश्नोत्तर के ऊपर चर्चा की। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। धन्यवाद।